अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहिल इंतखाब और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। डैम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनेगा, वजारत आबी वसाइल या वापडा की नहीं। चीफ जस्टिस के मोहम्मद नौदियामिर भाषा डैमों की तामीर के केस में रिमार्क्स। चेयरमैन वापडा और वफाकी वजीर फैसल वापडा अदालत में पेश। जस्टिस साकिब निसार ने कहा, आपकी हुकूमत और इदारों में कोई ताउन ही नहीं, आप लोगों का काम सिर्फ टीवी पर बैठकर एक दूसरे के खिलाफ बयान देना है। वजीर आजम कहते हैं 2025 में पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन इकदामात नजर नहीं आ रहे। चीफ जस्टिस मोहम्मद डैम के संगे बुनियाद की तारीख तब्दील करने पर बरहम। विफाकी वजीर फैसल वापडा से कहा कि आपने तारीख तब्दील कर दी, मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। वजीर आजम को जाकर बता दें कि अब वो खुद जाकर डैम का इफ्तिताह कर लें। फैसल वापडा ने हुकूमत की तरफ से माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स का मामला नैब को भिजवा दिया। जीआईटी रिपोर्ट की रोशनी में 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जीआईटी को भी तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत का बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और फारूक इशनाइक के नाम ईसीएल और जीआईटी रिपोर्ट से निकालने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि नैब तहकीकात में अगर रेफरेंस बनता है तो दायर किया जाए। नैब जिसे चाहे समन जारी कर सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बिलावल मासूम ने ऐसा क्या कर दिया, वो तो सिर्फ अपनी मां का मिशन लेकर चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जेआईटी की साख खत्म हो गई। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल बोले, ये सब एहतसाब अकबर ने कराया। वजीर आला सिंध का इस्तीफा मांगने वाले अब खुद मुस्ताफी हों, मौला बख्श चांडियो कहते हैं। जेआईटी की बुनियाद पर इस्तीफा मांगने वालों को आज मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही होगी। किधर हैं वो जो सिंध में हुकूमत गिराने निकले थे। मुशीर इखलास सिंध मुर्तजा वहाब ने कहा, मुखालफिन के घरों पर सफ़े मातम बिछ गई। जीआईटी रिपोर्ट बेबुनियाद नहीं, क्या जाली बैंक अकाउंट्स फरिश्ते आकर खोल गए, सरकारी खजाने को खांचे मारे गए, ऐसा मिक्सचर किया कि लस्सी बन गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स, कहा देखना है ओमनी ग्रुप का सियासतदानों और बहरिया टाउन से गठजोड़ है या नहीं। मलिक रियाज के खिलाफ इतना मवाद है कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। हमने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, अब कोई मुकद्दस गाय नहीं। अब ईसीएल वाले मामले पर जो भी होगा वो जायज कमेटी ही करेगी। हमें सिंध हुकूमत से अलग करने की कोशिश की गई, हम जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। बिलावल भुट्टो के वकील लतीफ खोसा का अदालत में मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम किसी सूरत जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। जमहूरियत ना रही तो हम नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ी नेमत है। शहरियों के बुनियादी हुकूक भी इसी जमहूरियत के मरहूने मिन्नत है। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जाली बैंक अकाउंट केस में फिर जमानत मिल गई। बैंकिंग कोर्ट कराची का सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कार्रवाई न करने का फैसला। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को 23 जनवरी को पेश होने का हुक्म। हयात अदालत में जयानों की धक्कमपेन और बेतहाशा रश लगने पर एफआईए को तहफ्फुज़ात। आइंदा समात पर अदालत से रेंजर्स तैनात करने की अपील। ख्वाबों के बादशाह मंजूर वसान ने आसिफ अली जरदारी को आजाद होता देखने का नया सपना देख लिया। पीपी क़यादत के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस का चालान पेश न करने पर नफीसा शाह की तनकीद, कहती है ये नया नहीं, तहरीक इंतकाम का पाकिस्तान है। गरीबों के घर तो गिराए जा रहे हैं, लेकिन बनी गाला अपनी जगह पर कायम है। निसार खोड़ो बोले, रिलीफ मिले ना मिले, हम केसेस का सामना कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सजा के खिलाफ अपीलों और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को एक साथ सुना जाएगा। आज की समाअत पर मुनासिब हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा।
चोरी का इल्जाम हम पर और चोर अलीमा बाजी निकली। नून लीग की तर्जुमान का हुकूमत पर सियासी इंतकाम लेने का इल्जाम, कहा ऑपोजिशन वाले जब सवाल उठाएंगे तो जेल जाएंगे। मरियम औरंगजेब बोली, अलीमा बाजी के जरिए इमरान खान बिजनेस करते हैं, हुकूमत पर नवाज शरीफ की कारकर्दगी का खौफ है। जवाब देना पड़ेगा वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी क्यों बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में 2005 के जलजिला फंड में बेकायदगियों से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि न्यू बालाकोट शहर की तामीर पर कितना पैसा खर्च हो चुका, कौम के 3 अरब रुपए जाया हो गए, किसी को एहसास ही नहीं। पीटीआई वहां 5 साल से हुकूमत कर रही है, अमन अमान और जमीन के मसाइल किसने हल करने थे। ब्यूरोक्रेसी में बहुत लापरवाहियां हैं। चीफ जस्टिस का चेयरमैन इरा पर इजहार बरहमी, कहा आप वेले बैठे हैं, बस तनख्वाहें ले रहे हैं। अदालत का फरीकैन को मिल बैठकर मामला हल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में अस्पताल के लिए जमीन की अलॉटमेंट मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए केस निपटा दिया। अदालत ने करार दिया, नैब किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा। नैब की मुदाखलत अदालती कार्रवाई में रुकावट समझी जाएगी। अदालत उज़्मा से गलत बयानी करने पर चेयरमैन, सीडीए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। हाउसिंग सोसाइटीज के फॉरेंसिक ऑडिट का मामला, एफआईए ने ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अदालत का तमाम एडवोकेट जनरल से जवाब जमा कराने का हुक्म। ऑरेंज लाइन ट्रेन केस में एलडीए ने 40 और 60 करोड़ के चेक पेश कर दिए। तामीराती कंपनी की जानिब से 1 अरब रुपए की गारंटी किधर है। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर वकील ने 3 बजे चेक पेश करने का यकीन दिला दिया। पाक बहरिया के 4 रियर एडमिरल्स की वाइस एडमिरल्स के ओहदों पर तरक्की। तर्जुमान के मुताबिक तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल अतहर मुख्तार, वाइस एडमिरल मोहम्मद फैयाज जिलानी, वाइस एडमिरल अमजद खान न्याजी और वाइस एडमिरल आसिफ खालिक शामिल। चारों अफसरान अहम तकर्रियों, कमांड एंड स्टाफ ओहदों पर काम का वसी तजर्बा रखते हैं। बच्चों के कातिलों को सरेआम फांसी यकीनी बनाएंगे। कायमा कमेटी दाखिला के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक का इजलास से खिताब, कहा कातिल को सरेआम निशानी इबरत बनाने के लिए कानून में तरमीम की जाए। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फयाल के कातिलों की सजा यकीनी बनाएगी। इजलास में हवेलिया में ज्यादती के बाद कातिल की गई 3 साला फरियाल के केस पर पुलिस की रिपोर्ट पर बहस। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को तफ्तीश की निगरानी की हिदायत। दर्रा बाजार कोयल माइन से अगवा किए जाने वाले 12 कारकुनों को लेविस फोर्सेस ने बाजियाब करा लिया। कारकुनों की बाजियाबी एफआर पेशावर के इलाके किशनगढ़ से हुई। तमाम मगवियों का ताल्लुक शांगला से है। 2 मजदूर पहले ही तारीकी का फायदा उठाकर अगवाकारों के चुंगल से फरार हो गए थे। बालाई इलाकों में बर्फबारी से शदीद ठंड, मरी अयूबिया नथिया गली ठंडियानी में बर्फ के अंबार। बडग्राम का खान, नारान, कालाम और मालम जब्बा ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। शिमाली वजीरिस्तान, स्तोर, स्कर्दू, हुंजा और वादी नीपा में कई सड़कें बंद। फैसलाबाद में वुकला का एहतजाज अवाम के लिए वबाले जान बन गया। वुकला हाई कोर्ट बेंच कयाम तक एहतजाज और हड़ताल जारी रखने पर बजित एटीसी और सेशन कोर्ट समेत तमाम अदालतों में काम ठप हो गया। सांगड़ की तहसील झटो स्टेशन के करीब सिलेंडर की दुकान में आतिशज़दगी। सिलेंडर धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। अकबी दीवार गिर गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। अमरीकी रियासत कॉन्टकी में अंधोनाक हादसा। नशे में धुत कार ड्राइवर की मुसलमान फैमिली की गाड़ी को टक्कर। गाड़ी में आग लगने से मियां बीवी और 3 बच्चे जान बहक। अस्साम अब्बास, डॉक्टर रीमा, अली उज़ैबा और जसले अब्बास शामिल। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर भी मारा गया।
अमेरिकी मुशीर कौमी सलामती का शाम से अफवाज की वापसी के मामले पर यू टर्न। जॉन बोल्टन ने कहा, शिमाली शाम में कुर्दों की हिफाजत और दाइश की बाकियात का खात्मा चाहते हैं। फौज बुलाने के फैसले पर पेंटागन के रेयर एडमिरल केविन स्वैनी मुस्ताफी। सदर ट्रंप ने दाइश के मुकम्मल खात्मे और अफवाज की फौरी वापसी का ऐलान किया था। अमेरिकी सदर की मैक्सिको सरहद पर हिफाजती दीवार तामीर करने के लिए इमरजेंसी लगाने की धमकी। ट्रंप ने कहा, कांग्रेस ने मंजूरी ना दी तो फौज तैनात करके हिफाजती बाड़ नफ्ज करेंगे। ट्रंप ने कंक्रीट के बजाय फौलादी बाड़ नफ्ज करने पर आमादगी जाहिर कर दी। मलेशिया के बादशाह शाह सुल्तान मोहम्मद पंजुम ताजो तख्त से दस्तबरदार। शाह सुल्तान 2016 में बादशाह बने थे। 2 माह से रुखसत पर थे। शाह सुल्तान ने हाल ही में रूसी मलका हुस्न से दूसरी शादी की थी। आप किसी अच्छे से विक्की कौशल को ढूंढ के शादी क्यों नहीं कर लेते? शादियों का सीजन चल रहा था, मुझे लगा आपका भी मन कर रहा होगा, तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ। से शादी करो, शादी करोगी। और सलमान खान तो प्यार करते हुए कैटरीना कैफ से ना कर सके इकरार, लेकिन दबंग खान के सामने ये हिम्मत कर दिखाई विक्की कौशल ने। लेकिन बॉलीवुड की बॉबी डॉल का जवाब फिर भी ना में ही था।